दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी सरकार है। जी हाँ, इसने हमारे चुनाव रोकने के लिए सब तिकड़म लड़ा ली लेकिन फिर भी हमें हरा नहीं पाई। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार बड़ा हमला। बोले इस सरकार की गलत नीतियों का किसान ही अंत करेगा। जी हां, आखिरी कील ताबूत में किसान ही ठोकेगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत। बोले 2024 में सरकार का अंत कर देंगे। जी हां, फिर से सत्ता में नहीं आ पाएगी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जल्दी कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। जी हां, भले ही कैप्टन कह रहे हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे लेकिन दोस्तों फिलहाल उनके संकेत यही लग रहा है कि वो बीजेपी में जाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एक बार फिर से भड़के सुब्रमण्यम स्वामी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले चीन हमारी सीमाओं में घुसता चला जा रहा है, क्या कर रही है आखिर सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आज मेरठ में किसान निकालेंगे, किसान मजदूर संगठन निकालेगा पैदल यात्रा। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रागिनी नायक ने धोया अमीश देवगन को। जी हां, बोले तुम्हारी रीढ़ की हड्डी नहीं है। जी हां, तुम रेंगते हो बीजेपी के लिए, बीजेपी के दलाल हो तुम। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तेजस्वी यादव का बिहार की नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। बोले हम दिलाएंगे, जी हां, हम दिलाएंगे बिहार को राज्य का दर्जा। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे जो यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए तेजस्वी आगे आ गए। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि महामारी के चलते चुनाव को रोक दिया जाए बंगाल में, और बीजेपी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब जो हाई कोर्ट ने याचिका को निरस्त कर दिया है, यानी कि ममता बनर्जी ने राहत की सांस ली है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों लगातार देश की इकोनॉमी, जी हां दोस्तों, जीडीपी गिरती चली जा रही है। सरकार ने लगातार टैक्स बढ़ाया लोगों पर, पेट्रोल डीजल से पैसे लूटे, उसके बाद भी केंद्र सरकार का खजाना खाली का खाली। अब कर्ज लेने जा रही है बाजार से। जी हां, केंद्र सरकार 12,05,00,000 का। इसके बारे में भी आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कांग्रेस सिद्धू से कर रही है बातचीत। जी हां, सिद्धू को रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सिद्धू के समर्थन में आपको बताया दोस्तों रजिया सुल्तान और जो यहाँ पर पुरगाट सिंह ने भी जो यहाँ पर अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमारे चुनाव रोकने के लिए हर कोशिश की जा रही है ताकि हम भवानीपुर से चुनाव न लड़ पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी एक व्यक्ति के नाम से, जिसने ये कहा था कि फिलहाल जनहित में पूरी तरीके से जो चुनाव होने वाले हैं उसको रोक दिया जाए, क्योंकि महामारी बढ़ती चली जा रही है। महामारी का दोस्तों हवाला दिया गया था, लेकिन आपको बता दें कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस याचिका को ही निरस्त कर दिया और उसको मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त ममता बनर्जी के चुनाव टलवाने के लिए भाजपा पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि बीजेपी ने भले ही नंदीग्राम से ममता बनर्जी जो है यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी से घपलेबाजी से या धोखे से जैसे भी वो हार गई हो, लेकिन दोस्तों भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराना ये बीजेपी के बस की बात नहीं है। और इसीलिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से चुनाव को टलवा दे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब ममता बनर्जी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। बोले भाजपा पूरी कोशिश कर ले तब भी हमें रोक नहीं पाएगी, चुनाव भी जीतेंगे और चुनाव के साथ साथ मोदी और शाह को दोनों को यहाँ से दिल्ली से भगाएंगे। आपको बता दोस्तों सियासत जब गर्म हो गई जब ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया है कि वो लोकसभा 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकती है। आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है। ऐसे में ममता बनर्जी अगर जो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनती हैं तो लोग उनको पसंद करेंगे, क्योंकि हमें एक चीज जानते हैं कि ममता बनर्जी का जो काम है वो काफी ज्यादा अच्छा है। और खास कर ममता दीदी जो है दोस्तों उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो काफी जबरदस्त मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले आज वो पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दीदी ने अब
अब ऐलान कर दिया कि फिलहाल चुनाव तो लड़ेंगे और जीतेंगे भी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले 2024 में हम ही हैं जो इस सरकार का अंत कर कर जाएंगे। दरअसल दोस्तों तीनों कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से किसान अपनी सीमाओं पर डटे बैठे हैं। लगभग किसानों को 1 साल हो चुका है बैठे बैठे। ऐसे में सरकार और किसान के बीच की बातचीत जो वो आगे बढ़ नहीं पा रही है। आपको बता दें दोस्तों किसानों ने सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि फिलहाल वो अपने हर मामले को लेकर आगे जाने वाले। तीनों कृषि कानून को लेकर घिर रही मोदी सरकार के ऊपर जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए हैं। आपको बता दूं दोस्तों इन दिनों सरकार और किसान के बीच की बातचीत जो वो बन नहीं रही है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि 2024 में वो इस सरकार का अंत कर कर अपनी सरकार को जो है यहाँ पर एक दूसरी सरकार बनाएंगे, जिसको बेसिकली चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर कोई और पार्टी की, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा है कि जो भी सरकार आएगी 2024 में वो कृषि बिल वापस ले लेगी। राकेश टिकैत ने कहा इस सरकार से हमने कई बार अपील करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। इसका साफ मतलब ये है कि फिलहाल किसान और सरकार के बीच में दोस्तों बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि वो तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करते रहेंगे। आपको बता दूं दोस्तों इस वक्त सरकार और किसानों के बीच की जो बातचीत है वो रुकी हुई है और यही कारण है जो किसान और सरकार के बीच में बातचीत बन नहीं पा रही है। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत के इस बयान के बाद से बीजेपी में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा ऐलान कर दिया गया है कि फिलहाल वो किसी भी तरीके से इस मामले को टलने नहीं देंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत के इस बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है, क्योंकि बीजेपी समझ नहीं पा रही कि अगला कदम किसानों का क्या होने वाला है। हालांकि 2024 का राकेश टिकैत का जिक्र बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बता दोस्तों अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का सिद्धू पर जबरदस्त तरीके से हमला। बोले फिलहाल सिद्धू वो नाटक कर रहे हैं बीजेपी के साथ, वो नहीं छोड़ के जाने वाले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सिद्धू पाजी का जो इस्तीफा था वो अस्वीकार कर लिया गया है। पहले बात को जो यहाँ पर बातचीत से सुलझाने की कोशिश की जाएगी बैठकर। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और सिद्धू आमने सामने भी थे। हालांकि पहले अमरिंदर सिंह ने जो यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई बार जो यहाँ पर हटवाने की कोशिश की थी कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिद्धू ने। उसके बाद सिद्धू ने सोचा था कि उनका रास्ता साफ हो गया, लेकिन कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल उनकी मर्जी से नहीं बल्कि जो चन्नी है सीएम जिनको बनाया गया है उनकी मर्जी से ही सारे काम होंगे। आपको बता दें दोस्तों अब सोशल मीडिया पर एक बवाल समझ गया है। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल चन्नी जिस तरीके से फैसले ले रहा है उसका समर्थन बीजेपी भी कर रही है। अब सिद्धू की दोस्तों उम्मीदें कहाँ नाकाम हो जाती हैं। दरअसल सिद्धू पाजी ने सोचा था कि वो जो भी करेंगे उनकी लोग हाँ में हाँ मिलाएंगे और कैप्टन को तो उन्होंने पहले ही हटवा दिया। अब दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावे फुस हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जो बीजेपी काम कर रही है, इस वक्त जो बीजेपी ने बड़ी बड़ी बातें की हैं उससे ये साफ हो जाता है दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपनी कोशिशों में लगातार लगी हुई है। लेकिन दोस्तों ये भी आप सुन लीजिए कि बीजेपी बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने कई बार ये कोशिश करी, ये बताने की कोशिश करी कि फिलहाल वो जो भी कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन इनकी राजनीति किस तरीके से फेल हो गई, किस तरीके से दोस्तों इनको देश में ये सामना करना पड़ा, ये आप जानिए। भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है, ये बताती है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, वो सारे दावे दोस्तों उसके फेल हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी कई बार ये कोशिश कर चुकी है कि वो लोगों को ये समझा दे कि जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। और इसीलिए पंजाब में भी जो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का फायदा उठाने में लगी है बीजेपी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल होने का उनका चल रहा है। और अमरिंदर और बीजेपी की क्या बातचीत हुई है दोस्तों, इसको लेकर भी लोगों में गुस्सा है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि कैप्टन बीजेपी में शामिल हो जाए। हालांकि अब कैप्टन और बीजेपी के बीच में क्या बातचीत चल रही है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सरकार हुई कंगाल, फिर से लेगी कर्जा। दरअसल दोस्तों मार्केट से फिर से एक बार कर्जा उठाने की कगार पर सरकार आ गई। जो मोदी सरकार ने दोस्तों पेट्रोल डीजल पर लगातार दाम बढ़ाए, जिस सरकार ने लगातार लोगों की जेबों से पैसा खींचा और जमकर टैक्स वसूला,
दोस्तों सरकार को भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। आपको बता दें दोस्तों, अब सरकार फिर से एक बार जो है यहाँ पर मार्केट से पैसा उठाने जा रही है। बोले तो केंद्र सरकार अब कंगाल हो चुकी है। आपको बता दें केंद्र सरकार 12,05,00,000 का कर्जा उठाने जा रही है और इस कर्जे के साथ साथ दोस्तों माना जा रहा है कि फिलहाल केंद्र सरकार की अब ये नीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई है। यहाँ पर जनहित की जो लोग बात करते थे, आज वो किस कगार पर आ गया। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले बीजेपी कह रही थी कि हम तो इसलिए टैक्स वसूलना है कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो, सब कुछ सही हो। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, इतने ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, बार बार वसूले जा रहे हैं लोगों से पेट्रोल डीजल में। जो गैस की टंकी 410 रुपए थी, आज वो 885 है। जो पेट्रोल दोस्तों कभी 65 रुपए लीटर हुआ करता था, वो पेट्रोल आज कितना महंगाई आपके सामने है। तो फिर भी उसके बाद अगर सरकार ये कहती है कि भैया हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, तो समझ लीजिए देश के हालात क्या है और देश किस स्थितियों से परिस्थितियों से गुजर रहा है। क्योंकि दोस्तों इन बातों को हम और आप झुटला नहीं सकते कि बीजेपी के राज में देश गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी से जूझ रहा है। देश की जीडीपी लगातार नीचे चली आती आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे फेल होते जा रहा है। जो दावे किए गए थे, आज ये जो पैसा उठाया जा रहा है मार्केट से 12,05,00,000, ये दर्शाता है दोस्तों कि बीजेपी किस तरीके की अपनी राजनीति कर रही है। क्योंकि भाई हमने तो यही चीज देखी है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, राजनीति साफ दिखाई देती है कि उसके ऊपर ही भारी पड़ेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें रागिनी नायक ने जबरदस्त तरीके से अमित देवगन को धो डाला। दोस्तों बीजेपी की एक आदत है कि वो बीजेपी अपने लोगों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गोदी मीडिया की यह आदत है दोस्तों कि वो बीजेपी के हर बुरे काम पर मिट्टी डालने की कोशिश करती है। भाई ये बीजेपी कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये मीडिया नहीं बल्कि बीजेपी की कोई प्रवक्ता ही बोल रहा है। आपको बता दोस्तों बुरी तरीके से घिरते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं अमित देवगन को रागिनी नायक ने जमकर धोया। दरअसल दोस्तों हमारे देश का जो किसान लगातार 1 साल से सीमाओं पर बैठकर प्रदर्शन कर रहा है, अब उनको राजनीतिक कहा जा रहा है। और आपको बता दें अमित देवगन कहते हुए नजर आए कि तथाकथित जो किसान है जो प्रदर्शन कर रहा है, जिसके कंधे पर रखकर बंदूक विपक्ष फायदा उठा रहा है। आप सोचिए दोस्तों, तथाकथित किसान, किसने कहा कि वो तथाकथित किसान है? क्या इस गोदी मीडिया ने यह सोच लिया है कि नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए चाहे किसान हो या हमारे देश का दोस्तों जवान हो, उनको भी नहीं छोड़ेंगे मोदी की वाहवाही करने के पीछे? अब देखिए दोस्तों तथाकथित किसान बोला जा रहा है, जिसके बाद रागिनी नायक ने कहा माफ करना अमित देवगन, आपके पीछे रीढ़ की हड्डी नहीं है। जी हाँ, आप रेंगते हैं, आप बीजेपी की इस कदर दलाली करते हैं कि कभी कभी तो ये लगता है आप पत्रकार नहीं बल्कि बीजेपी के जो यहाँ पर कोई प्रवक्ता हो। और दोस्तों ये बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति करती है और बीजेपी के ऊपर लोगों का जो गुस्सा फूट रहा है, में कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है और ऐसा होना भी चाहिए। बीजेपी जो राजनीति कर रही है दोस्तों वो आपके और हमारे सामने। आज आप क्या देख रहे हो, आज आप और हम क्या सोच रहे हैं कि बीजेपी क्या करने वाली? क्योंकि बीजेपी के जो बड़े बड़े दाव हैं दोस्तों वो पूरी तरीके से फेल तब हो जाते हैं जब बीजेपी देश की जनता को ये बताने की कोशिश करती है कि देखो भैया हमारे राज में सब कुछ चंगासी, लेकिन मोदी जी उसको सब कुछ चंगासी नहीं, उसे सब कुछ नंगासी कहते हैं। आज जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी, बेरोजगारी, चरम सीमा पर महंगाई, इन सब चीजों को लेकर सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का नीतीश के ऊपर बड़ा हमला, नीतीश को ले लिया आड़े हाथ। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब तेजस्वी यादव और सभी सरकारें जो है यहाँ पर वो बिहार को जो है यहाँ पर दर्जा दिलाना चाहती थी, यानी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहती थी। लेकिन अब इसमें दोस्तों जेडीयू अपने पैर पीछे हटाती हुई नजर आ रही है। जेडीयू यानी कि दोस्तों बीजेपी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पा रही है, जिसके चलते दोस्तों अब तेजस्वी यादव ने नीतीश पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल वैसे भी हम वादा करते हैं कि हम जो है यहाँ पर हमारी आरजेडी
हम लोग जो यहाँ पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला कर रहेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको बता देते, तेजस्वी यादव ने नीतीश को घेरते हुए कहा कि नीतीश सरकार बिहार जो है पटना विश्वविद्यालय को तो जो केंद्रीय विद्यालय का जो है विश्वविद्यालय का दर्जा दिला नहीं पाई, तो वो जो है यहाँ पर बिहार को विशेष राज्य का क्या दर्जा दिला पाएगी। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोगों से वादा करते हैं कि हम 2024 में ऐसा जरूर होगा। हमारी जितनी भी सीटें अगर जनता हमें जिताती है और अगर हमें जनता ने वोट दिया 2024 विधानसभा चुनाव में, तो जो भी सरकार आएगी वो हमारी बात सुनेगी और हम अपने वादे पर अटल रहते। जो भी सरकार बनेगी, चाहे वो कांग्रेस की हो दोस्तों, विधानसभा चुनाव में वो लोकसभा चुनाव में 2024 में सत्ता परिवर्तन, तो सीधा सीधा यहाँ पर तेजस्वी ने वादा कर दिया कि जिसकी भी सरकार बनेगी वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा। यानी कि दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब तेजस्वी यादव ने नीतीश को धक्का मारकर ये मामला खुद उठा लिया है और अब तेजस्वी ने यह ऐलान भी कर दिया है कि फिलहाल वो इन मुद्दों पर बात करेंगे। इन मुद्दों पर दोस्तों बात होना भी चाहिए। जो सरकार लगातार ये बताने की कोशिश कर रही थी कि देखो भैया विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिलेगा अब, लेकिन अब तेजस्वी ने इस मामले को उठाकर बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। बीजेपी को दोस्तों झटका इसलिए भी लग रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले हम बीजेपी में कभी शामिल नहीं होने वाले। जी हाँ, झूठी अफवाह उड़ाई जा रही हैं। दरअसल दोस्तों कल कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे थे, जिसके बाद लोगों ने यह कयास लगाना शुरू कर दिए थे कि कैप्टन जो है वो अब बीजेपी में शामिल होने जा रहा है, लेकिन कैप्टन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस में जो सियासी उठापटक मची हुई है उसको लेकर भी कांग्रेस काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें सिद्धू ने भले ही कैप्टन को हटवा दिया हो, लेकिन अब सिद्धू के समर्थक भी जो है एक एक कर अपना इस्तीफा दे रहा है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इसको बातचीत से सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यहाँ पर चन्नी के आने से जो सिद्धू हैं वो काफी खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पद मिलेंगे पंजाब में। लेकिन दोस्तों सिद्धू की फजीयत तब हो गई जब कांग्रेस ने बात मानने से इनकार कर दिया। हालांकि अब सिद्धू का जो इस्तीफा है वो अस्वीकार कर दिया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है। लेकिन इसी बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर ये आ गई थी कि फिलहाल कैप्टन जो है वो पूरी तरीके से अपनी राजनीति कर रहे हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल आपको बता दोस्तों केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले उधारी की सांसें ले रहा है भारत। जी दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार के राज में भारत धीरे धीरे कर कर्ज में डूबता चला जा रहा है। आपको बता दोस्तों केंद्र सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि वो बाजार से जो है यहाँ पर कर्जा उठाने वाली है, 12,05,00,000 का कर्जा उठाने वाली है, जिसको लेकर अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी का कहना है कि केंद्र सरकार उधारी की सांसें ले रही है और वो देश को भी उसी आग में झोंकती चली जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार अपने वादों पर सटीक नहीं रहती है, उसने देश की जनता से जो वादा किया था सत्ता में आते वक्त वो वादे निभाए नहीं गए। राहुल गांधी ने बताया कि कैसे केंद्र सरकार की काली नीतियां लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही हैं। आपको बता दोस्तों केंद्र सरकार के इन दावों की पोल तब खुल गई जब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के बड़े बड़े दावों को फेल कर दिया। यह साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दोस्तों जिस तरीके की राजनीति कर रही है और जो बताने की कोशिश कर रही है, इसमें बीजेपी खुद ही घिरती चली जा रही है। क्योंकि यहां पर राहुल गांधी का यह कहना कि फिलहाल बीजेपी अपनी राजनीति खुद ही सुधारने की कोशिश कर रही है लेकिन वो सुधार नहीं पा रही है, जताता है दोस्तों कि बीजेपी इस वक्त किस तरीके की राजनीति कर रही है और उसको कितना भारी पड़ने वाला है। क्यों बोल रहा हूं दोस्तों मैं ऐसा, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि बीजेपी इस वक्त क्या करना चाह रही है और बीजेपी की ये राजनीति उसके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। क्योंकि बीजेपी दोस्तों कई बार ये बात बोल चुकी है कि उसने देश के अर्थव्यवस्था के लिए काफी कुछ कर रखा है। जो टैक्स वसूला जा रहा है आपसे और हमसे डबल तरीके से, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, इन सब में, उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी भरपाई नहीं कर पा रही है। सेंट्रल विस्ता बनाने को सरकार के पास पैसा है, लेकिन देश के हित में दोस्तों खर्च करने के लिए सरकारी खजानों में पैसा नहीं है। सरकारें गिराने में दोस्तों पैसा जब खर्च कर दिया जाएगा तो देश का विकास कहां से होगा। जी हाँ, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ये लोग पैसों में खरीद फरोख्त करते हैं। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते तो
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारा